सो हेलो गाइस, मैं व्लॉग्स काफ़ी देर बाद डाल रहा हूँ बट अभी थोड़ा कंसिस्टेंट होना स्टार्ट करूँगा। बाकी अभी मैं सीधा बस स्टॉप पे आया हूँ और बस यहाँ पे थोड़ा पिकरिंग का थोड़ा ऐसे हिसाब किताब है सराउंडिंग्स का। तो मैं अभी बस स्टॉप आया हूँ। तो आज रीज़न क्या है कि मैं आज अभी जा रहा हूँ निकल के, अभी सुबह ही हुई है, 8 ही बजे थे। तो बस अभी मैं अपना जीवन टेस्ट देने जा रहा हूँ और आपको भी दिखा दूँगा कि क्या सिस्टम है, क्या प्रोसेस है वगैरह। बट वही है कि अभी सुबह मैं जल्दी जा नहीं पाया जो कि जाना चाहिए था, और 6 बजे उठ के, आज सैटरडे है, सैटरडे को भी खुला होता है जीवन टेस्ट के लिए। और जीवन टेस्ट के लिए जहाँ तक मैंने देखा तो कोई बुकिंग ऑनलाइन वगैरह बुकिंग तो होती नहीं है, बस सीधा वॉक इन करना होता है। तो मैं भी अभी सीधा जाके वहाँ पे वॉकिंग करूँगा, वहाँ पे जाके पेमेंट वगैरह करनी है और वेट करना है अपनी बारी के लिए। बाकी अभी आपको बस दिखाते हैं पूरा प्रोसेस जैसे जैसे मैं करता हूँ। और बस अभी बस का वेट हो रहा है। यहाँ पे बस बहुत अजीब है। जैसे यहाँ पे 3-4 कंपनीज़ है जो कि पिकरिंग में 3-4 कंपनीज़ है जो कि मतलब बस चलाती हैं। जैसे एक दूरम रीजन हो गया, एक और का है, मतलब 2-3 तरह की है, अभी नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, बट एक दूरम रीजन है और DRT पल्स है शायद, मतलब काफ़ी सारी हैं अजीब से नाम की। मैं इतना बस में ट्रैवल करता नहीं, मेरे पास साइकिल है, वो भी मैं आपको एक बार दिखाऊंगा, उसको भी मैंने मॉडिफाई करा दिया। तो बस यहाँ पे वही है कि दिक्कत होती है कि अगर आप एक बस स्टॉप, मतलब एक बस कंपनी को पैसे देते हो, मान लो आप एक बस में चढ़े जो एक स्पेसिफिक कंपनी की है, और आपको कहीं जाने के लिए बस चेंज करनी पड़ रही है और आपको कोई और कंपनी की बस लेनी पड़ रही है, तो आपको फिर से पैसे पे करने पड़ेंगे। बट अगर आप एक ही कंपनी में ट्रैवल करोगे, एक ही कंपनी की बस में ट्रैवल करोगे, तब आपको एक बार पेमेंट करनी है और 2 घंटे तक वैलिड होता है। तो ऐसा हिसाब किताब होता है। तो बाकी फ़िलहाल तो मेरे को एक ही चाहिए बस, 2 घंटे तक वो होगा। बट वही है कि वहाँ पे जाऊँगा तो वहाँ पे टाइम लग जाएगा, तो 2 बार पेमेंट तो करनी पड़ेगी। 2 घंटे से ज़्यादा लग जाएंगे आराम से। बाकी यहाँ के जो बस स्टॉप होते हैं इसमें यहाँ पे ऐसे वही पोस्टर लगे हुए हैं, बस यहाँ पे बर्ड्स बनी होती है। बाकी और कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए तो यहाँ पे एक बोर्ड सा लगा रखा है कि कौन सी बस आएगी कौन से रूट पे, तो ये ऐसे करके है। बाकी वही अभी बस वेट कर रहा हूँ बस का, जैसे बस आती है। और हाँ, एक और चीज़, जीवन के लिए कहाँ से पढ़ रहे भाई, जीवन पढ़ना है, जीवन टेस्ट के लिए पढ़ना है तो ऑनलाइन इसकी बुक पड़ी है कंपनी ने। सर्च करोगे जीवन टेस्ट बुक, तो पहला ही लिंक पे आपको वो मिल जाएगी इनका रीडिंग मटेरियल। बाकी मैंने अपने नोट्स भी बना रखे हैं जो कि काफ़ी शॉर्टर है देन दैट, तो आप एक तरह से उसको मतलब पूरी बुक मिला के इससे थोड़े ना छोटे बना रखे हैं मैंने, मेन चीज़ें। तो वो भी अगर आपको चाहिए होगी तो मेरे को कमेंट कर देना, वो भी मैं फिर शेयर कर दूँगा। तो एज ए चीट शीट के लिए कर लेना, या पढ़ने के लिए भी कर सकते हो कि इसमें सारा मेन चीज़ें लिखी हुई हैं। आलतू फालतू चीज़ें जो घुमा फिरा के लिखे वो मैंने हटा दी थी उसमें से। मेन उसका जिस्ट क्या है वो समराइज़ कर दिया है, तो उससे भी पढ़ सकते हो। बाकी बस का वेट करते हैं, फिर चलते हैं वहाँ पे, आपको दिखाते हैं वहाँ पे जाके जी कैसे है सीन। बाकी पासपोर्ट रख लिया मैंने, पासपोर्ट रखना चाहिए, और आपको एक DL एक्सट्रैक्ट रखना चाहिए अगर आपके पास इंडियन ड्राइविंग एक्सपीरियंस है। तो अगर आपका इंडियन एक्सपीरियंस आई गेस 3 इयर्स प्लस होता है तो आपको G2 देने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे ड्राइविंग के लिए 3 क्लासेस होती हैं, बेसिकली 3 टेस्ट होते हैं अलग अलग। तो पहला होता है G1 जो कि इंडिया में लर्निंग लाइसेंस होता है, वही होता है। दूसरा होता है G2 जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, ठीक है। और लास्ट होता है G
उसको हम फुली जी लाइसेंस बोलते हैं। तो G2 और G में क्या डिफरेंस होता है कि G में आप कुछ एरियाज़ में जैसे हाईवेज वगैरह पे एक बंदे के सुपरविजन पे ही चला सकते हो, बट आप G जब आपको मिल जाता है तो आप कहीं पे भी कैसे भी कुछ भी करके चला सकते हो। तो ऐसा सीन है। तो मेरा अभी मैंने इतना टाइम हो गया मेरे को देखो मेरे पास एक्सपीरियंस तो है नहीं इंडिया में, तो मेरे को अब G2 भी देना पड़ेगा, प्लस G2 देने के लिए जो वेट होती है वो भी करनी पड़ेगी। अभी मैं G1 लर्निंग लाइसेंस दूंगा, लर्निंग लाइसेंस देने के बाद आपको 1 साल का वेट करना पड़ता है, फिर G2 के लिए आप एलिजिबल होते हो। फिर G2 देने के बाद आपको 1 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद 1 साल का वेट करने के बाद आपको G देना मतलब G के लिए एलिजिबल होते हो। तो ऐसा सीन है। और जिन बंदों का ड्राइविंग एक्सट्रैक्ट होता है ऑलरेडी तो वो G देते हैं, ठीक है, G1 देते हैं, और G1 देते के साथ ही अगर वो एक्सट्रैक्ट दे देते हैं तो उनका G2 भी क्लियर हो जाता है। तो फिर उनको 1 साल वेट करना है अपना G देने के लिए, बस दैट्स इट। उनके पास G1 के साथ G2 भी हो जाता है कंप्लीट। तो ऐसा सीन है। बाकी चलो काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी, अब मैं जाके भी दिखाता हूँ क्या हिसाब किताब है और थोड़ा रिवाइज भी कर लेता हूँ अपने लिए। सो गाइस मैं पहुँच गया हूँ ड्राइव टेस्ट पे। मैं आपको दिखाता हूँ सेंटर अभी, रोटेट करके कैमरा। तो यहाँ पे तो देखो जो मेरे पास वाला था तो वो एक प्लाज़ा के अंदर है, और जो ड्राइव टेस्ट का होगा तो आप गूगल करके देख सकते हो कि आप सर्च करोगे ड्राइव टेस्ट तो आपको आ जाएगा रिजल्ट्स में ड्राइव टेस्ट, सिर्फ ड्राइव टेस्ट लिखा होगा, सिर्फ वो वाला होता है सेंटर इसका। ये देखो ये वाला ड्राइव टेस्ट। बस अभी इसके अंदर जाता हूँ और जो भी इनकी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो करता हूँ और एग्ज़ाम देता हूँ। ये वाला है ड्राइव टेस्ट, देखो ड्राइवर एग्जामिनेशन सेंटर। बाकी अंदर घुसता हूँ, अंदर देखता हूँ अगर वीडियो बनाने देंगे तो बना, फिर भी मैं ट्राई करूँगा जितना बन जाए वीडियो। तो ये यहाँ पे इसका एंट्री है। इनका प्राइस है तो भाई तुम्हारा भाई हो गया है पास G1 रोड टेस्ट में। और तो मैं बताता हूँ क्या हुआ, क्या क्या सीन है। आपको पहले जाना है G1 ड्राइव टेस्ट सेंटर्स पे, जो कि ड्राइव टेस्ट मैंने आपको बताया था पहले कि ड्राइव टेस्ट सेंटर है, वहाँ पे आपको जाना है। एक मिनट, आपको शायद आवाज़ मेरी बहुत बेकार आ जाएगी, वेट करो, यहाँ पे हवा बहुत तेज़ चल रही है यार। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ड्राइव टेस्ट सेंटर पे जाना है, ठीक है। वहाँ पे जाओगे, वहाँ पे आपको एक बूथ मिलेंगे, ठीक है, जहाँ से आपको एक पर्ची लेनी है, एक कूपन टाइप का है। तो वहाँ से आपको एक आपका नंबर मिल जाएगा, टोकन नंबर, ठीक है। आपने वो लेके बैठ जाना है जब तक आपकी बारी नहीं आती। तो फिर आपको कॉल करेंगे ये लोग, एक मिनट में चेक करो, बस तो नहीं आगे, नहीं। तो जब आपकी बारी आ जाएगी, जैसे मेरी थी C044, तो मेरी उस टाइम चला था शायद C030, फिर वेट करा, मेरा नंबर आया, तो वहाँ जाके बताता हूँ, अभी रुको, ट्रैफिक सिग्नल हो गया ना। तो फिर उसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे कितना बढ़िया सा लग रहा है ना, ग्रास नहीं कह सकते, तो प्लांट्स उगे हुए हैं। तो आपने अपना कूपन का वेट करना है। जैसे आपकी बारी आएगी तो वहाँ पे आपको सबसे पहली बात, आपको अपना आईडी तो लेके ही जानी है। अपना पासपोर्ट हो गया, पासपोर्ट ही मानते हैं, आपको कोई कैनेडियन आईडी होगी नहीं शायद,
तो आपकी कैनेडियन आईडी तो ड्राइविंग लाइसेंस होती है, तो आपने पासपोर्ट ले जाके उनको दिखाना है। तो वो आपको मतलब वहाँ जाओगे जैसे आप काउंटर पे, तो आपसे पासपोर्ट मांगेंगे, ठीक है, और कुछ अपने डिटेल्स वगैरह मांगेंगे, जैसे एड्रेस हो गया, नेम वेरीफाई करेंगे, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करेंगे। तो ये सब वेरीफाई करेंगे। साथ में आपका 2 चीज़ें और होंगी, जो कि होगा आपकी फ़ोटो लेना, तो आपकी एक फ़ोटो ली जाएगी, और दूसरा है आपका आई टेस्ट। तो अगर आपके पास आप मतलब चश्मे वगैरह लगाते हो तो ज़रूर लेके जाना कि आपको एक उसके अंदर एक बाइनोकुलर्स टाइप थिंग होती है, उसके अंदर आपको देखना होता है। अगर चश्मे हैं तो चश्मे लगा कर देखना होता है, अगर आंखें ठीक है तो ऐसे ही देखना होता है, और कुछ नंबर्स होते हैं उसके अंदर। तो आप पहले आपको नंबर बताने होंगे कि ये नंबर्स है, जैसे लाइक मेरा 57 समथिंग कुछ था, तो मैंने बता दिया ये नंबर है। फिर उसके बाद वहाँ पे लाइट्स फ्लैश होती हैं, एक होगी लेफ़्ट साइड में, एक होगी राइट साइड में। तो जैसे लाइट लेफ़्ट साइड में फ्लैश होगी बाइनोकुलर्स के अंदर ही, काइंड ऑफ बाइनोकुलर्स है बट वो है मशीन डिवाइस है वो। तो अगर आपके लेफ़्ट साइड में ब्लिंक होगी तो आपको बताना कि ये लेफ़्ट साइड में ब्लिंक हुई है मेरे, और अगर आपके राइट साइड में ब्लिंक हुई है तो आपको बताना कि मेरे राइट साइड में ब्लिंक हुई है। तो ऐसे करके आपका आई टेस्ट हो जाता है, आपकी फ़ोटो ली जाती है, उसके बाद आपको एक पर्ची में साइन करके आपको भेज देते हैं टेस्ट करने, ठीक है। सो हाँ, अरे वो घर से कॉल आ गई थी और भी कॉल आ गई थी, बस फिर उसके बाद अभी मैं बिज़ी हो गया। अभी देखो मौसम कैसा हो रहा है, यहाँ पे मौसम कैसा हो रहा है बाकी। और यहाँ पे मैं बता रहा था कि आपने फिर वो टेस्ट देने जाना है, ठीक है। वहाँ पे आपको कंप्यूटर मिलेगा, वो टच स्क्रीन वाला था मेरे यहाँ पे तो, बट पता नहीं बाकी यहाँ पे कैसे रहता है, बट मेरे यहाँ पे टच स्क्रीन था, शायद मोस्ट प्रॉब्ली टच स्क्रीन ही होता होगा। तो वहाँ पे आपको जीवन का पैटर्न जो होता है वो कैसा होता है कि आपको 20 क्वेश्चन साइन के ऊपर होते हैं और 20 क्वेश्चन रूल्स के ऊपर होते हैं। तो जो साइन वाला होता है वो तो देखो इजी होता है, उसमें मेरा फिर भी एक गलत हो गया था, पता नहीं कौन सा था बट मेरे को याद नहीं आ रहा। बट रूल्स वाला रूल्स वाला भी थोड़ा टफ होता है। रूल्स में थोड़ा मेरे को ऐसा क्वेश्चन आ गया था कि सेम टू सेम था, बस हल्का सा चेंज था, तो ऐसे वाले क्वेश्चन भी आ गए थे। तो आपको 20 में से 20 साइन में से और 20 रूल्स में से 16 ठीक करने होते हैं। 16 तो करने ही करने होते हैं, 16 से नीचे गए 15 गए फेल, किसी भी, चाहे रूल्स में चाहे साइन में, किसी में भी 16 से नीचे गए फेल। तो मेरे जब सबसे पहले मेरा तो जो हुआ था वो हुआ था रूल्स का, 20 रूल्स, तो उसमें से मेरे 3 गलत हो गए थे, 3 गलत हो गए थे। वो तो भगवान ने बचा लिया कि वो मतलब उसके बाद इजी क्वेश्चन मिले थोड़े मेरे को। तो 3 क्वेश्चन मेरे गलत हो गए थे, तो 17 बने 20 में से, बाकी और साइन वाले में से एक गलत था तो 19 बने थे मेरे। तो ऐसा हिसाब किताब था। तो वही है, पहले मेरे को रूल्स मिले थे, फिर उसके बाद साइन मिले थे। फिर जैसे ही आप अपना दोनों नंबर में 16+ स्कोर कर लेते हो दोनों में से, तो आपको फिर वहाँ पे जीवन टेस्ट दे देते हैं और फिर आप खुशी खुशी वापस आ जाते हो और अगर आप मान लो फेल कर जाते हो किसी रीज़न की वजह से, तो $16 फीस है उसकी, जिससे आप रीटेस्ट दे सकते हो। रीटेस्ट कभी भी दे सकते हो, कितनी बार भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपको जीवन से G2 के लिए 1 साल का वेट करना पड़ेगा, वरना कोई वेट नहीं है। सो बस इसलिए अभी मेरा जीवन मिल गया है मेरे को टेम्परेरी बेसिस पे, उन्होंने दिया है प्रिंट करके, बट मेरे घर तक आ जाएगा 90 डेज़ के अंडर। तो फिर जो मेरा जीवन हो जाएगा घर पे आ जाएगा। तो ऐसे ही था, अभी बस मैं घर जा रहा हूँ, आज ज़्यादा कुछ है नहीं करने को मैंने कहा लाइसेंस बना लेते हैं और कोटा फैक्ट्री का एक नया चीज़ आया वो देखूँगा। तो गाइस चलो यहाँ पे करते हैं व्लॉग की शुरुआत, एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, और जो कि जल्दी बनाऊँगा मैं।